हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट राइटिंग टॉपिक्स। पहला है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है नोटिस। दोनों ही 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों टॉपिक्स बहुत ईजी है, आराम से आप 4 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है एडवर्टाइजमेंट। ये भी 4 मार्क्स का आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है, जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है और साथ में ये भी नोट डाउन किया है कि जब ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाए तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है। मेन बात ये है कि 3 to 4 लाइन्स के ही आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने होते हैं, और या तो फिर 50 वर्ड्स के लिखने होते हैं। और सीबीएसई ये कहती है कि आप अगर 50 वर्ड से ज्यादा लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो गो फॉर 50 वर्ड्स ओनली। इनफैक्ट उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक है सिचुएशन, वैकेंट और वांटेड। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। वैकेंट क्या होता है कि जब किसी सपोज कंपनी वगैरह में वैकेंसी निकलती है, उस वक्त वो लोग एडवर्टाइजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि ये वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप अप्लाई करिए। या फिर कभी किसी को ट्यूशन टीचर वगैरह की जरूरत होती है, उस वक्त वो सिचुएशन वांटेड वाला डालते हैं कि हमें इस ट्यूशन टीचर की जरूरत है, इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए एग्जाम में ना, तो आप इन पॉइंट्स को ही यूज करेंगे और इससे ही आपके आराम से 50 वर्ड्स हो जाएंगे, आराम से 3 to 4 लाइन्स हो जाएंगे। और आपका जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो फुल कंप्लीट होगा, उसमें फुल इंफॉर्मेशन भी होगी इन टॉपिक्स को यूज करके। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है स्पेसिफाई द पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी। तो अगर वैकेंसी निकली है या फिर आपका सिचुएशन वांटेड है, तो आप जो जिस भी पोस्ट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं या जो वैकेंसीज निकली है उसको आप स्पेसिफाई कर दे। सपोज किसी कंपनी में अगर अकाउंटेंट की जॉब खाली हुई है, तो आप इसको बता देंगे कि ये स्पेसिफाई कर देंगे कि ये अकाउंटेंट की जॉब खाली है, इसके लिए हमें लोग चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई करें। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। तो जिस भी पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है या किसी और को रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो आप मेंशन कर देंगे। जैसे कि अगर आपको ट्यूशन टीचर चाहिए तो वो किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए, और फॉर एनी अदर सब्जेक्ट आपको चाहिए, वो आप मेंशन कर देंगे। ये भी मेंशन कर देंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे अगर कभी कोई स्कूल वैकेंसी निकालेगा किसी भी टीचर के पोस्ट के लिए, तो उसे क्या मेंशन करना होगा कि ये टीचर हमें बीएड चाहिए या फिर बीकॉम चाहिए या फिर बीएससी चाहिए, जो भी चाहिए वो क्वालिफिकेशन मेंशन कर देगा। ओके। थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी। तो अगर कोई स्कूल या कंपनी वगैरह कोई वैकेंसी निकाल रही है तो वो अपना नाम मेंशन कर दे कि एबीसी कंपनी है हमारी और इसमें ये वैकेंसी निकली है। चौथा पॉइंट है पे स्केल एंड फैसिलिटीज। तो जो भी पे स्केल होगा, अगर आपको मेंशन करना है तो वो मेंशन कर दे कि ये आपकी सैलरी होगी या इसके और इसके बीच में आपकी सैलरी होगी, आपकी क्वालिटीज पे डिपेंड करती है। या आपको क्या फैसिलिटीज हम देंगे। सपोज कोई स्कूल या कोई कंपनी किसी पर्सन को हायर कर रहा है तो क्या होता है, वो उसको बहुत तरह की फैसिलिटीज देता है। कभी कभी फ्लैट प्रोवाइड करता है, कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। ये जो सिचुएशन वैकेंट है या वांटेड है, इसके लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड है उन्हें किससे कॉन्टैक्ट करना है, कब कॉन्टैक्ट करना है, ये मैं कह सकती हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या लिखना है? टाइम जब वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रात में 1 बजे कॉल करके बोलेंगे कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। तो टाइम आप मेंशन कर देंगे कि आप मुझसे 9 से 5 बजे तक में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर किससे कॉन्टैक्ट करना है, टू हुम, या फिर कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, वेयर। ठीक है, 3 चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम, किससे कांटेक्ट करना है, या फिर किसी कोई स्पेसिफिक जगह है कि आपको स्कूल में ही आके अपना फॉर्म फिल करना है या मिलना है, जिसने वैकेंसी निकाली है कोई ऑर्गेनाइजेशन में ही आके आपको फिल करना है फॉर्म, तो वो आप मेंशन कर देंगे। सेकंड है व्हीकल फॉर सेल एंड फ्लैट फॉर सेल। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सेल के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में। पहला है व्हीकल फॉर सेल, कि हम अपनी कोई पुरानी गाड़ी वगैरह जो है वो बेच रहे हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या, अगर हम गाड़ी बेचे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें बताना होगा कि वो गाड़ी कैसी है, कौन सा मॉडल है, क्या नाम है उस गाड़ी का, मारुति सुजुकी है या होंडा है, क्या है। तो उसको हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम गाड़ी का कलर बताएंगे, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर बताएंगे, क्योंकि वो अगर सेकेंड हैंड गाड़ी है या फर्स्ट हैंड भी है तो भी आपको वो कब मैन्युफैक्चर हुई है वो तो आपको बताना होगा। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर बताएंगे और माइलेज बताएंगे कि कितनी दूर कितनी देर ये गाड़ी चली है।
तीसरा ओनरशिप डिटेल्स बताएंगे। सेकेंड हैंड गाड़ी हम बेचते हैं तो उस टाइम हमें मेंशन करना होता है कि इसे कौन बेच रहा है, तो वो होते हैं ओनरशिप डिटेल्स की मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं इस गाड़ी को बेच रहा हूँ, ये सब डिटेल्स हम उसे बताएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस, हम इस गाड़ी पे कितना प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बताएंगे। यहाँ पे फिक्स प्राइस आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी से डील करते हैं तो थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स व्हाई वी विल राइट एक्सपेक्टेड प्राइस। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अगेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर से वही टाइम, टू हुम, वेयर, ये सब हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर देंगे। नाउ फ्लैट फॉर सेल, तो अगर आप कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या डालेंगे कि उस फ्लैट की लोकेशन क्या है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर फ्लैट खरीदेगा तो वो एरिया देख के खरीदेगा कि मुझे इस एरिया में फ्लैट चाहिए, मुझे उस एरिया में फ्लैट चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा लोकेशन। फिर आप डाल सकते हैं कि लोकेशन के साथ साथ कि वो कितने एरिया स्क्वायर फुट की है फ्लैट, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है तो मेंशन करें, इफ यू वांट आप मेंशन करें, आपके 50 वर्ड्स में आ जा रहे हैं तो करें, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। सेकेंड इज नंबर ऑफ रूम्स और फ्लोर, कितने रूम्स है आपके फ्लैट में, कितने फ्लोर्स है, ये आप मेंशन करें। फैसिलिटीज क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, 24/7 वाटर आती है, वाईफाई लगा हुआ है, या फिर हमेशा एक वॉचमैन रहता है, नीचे डेयरी है, ये सब आप मेंशन कर देंगे क्या आपके फ्लैट में फैसिलिटीज है। फोर्थ क्या, फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है या बिल्कुल अनफर्निश्ड है, ये आप मेंशन कर देंगे। फिफ्थ है रीजन फॉर ओनर शिफ्टिंग, अगर जो ओनर है, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि वो कहीं शिफ्ट हो रहा है इसलिए वो फ्लैट अपना बेच रहा है, तो वो आप मेंशन कर देंगे। अगर क्वेश्चन में है देन यू कैन मेंशन, अदरवाइज यू डोंट हैव टू, दिस इज नॉट कंपलसरी। सिक्स्थ इज अगेन कॉन्टैक्ट इन्फो, फिर से आप कॉन्टैक्ट इन्फो मेंशन करेंगे। हर एडवर्टाइजमेंट में आपको कॉन्टैक्ट इन्फो देना होगा, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप यही चाह रहे हैं ना कि सामने वाला बंदा एडवर्टाइजमेंट देख के आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपको हर टॉपिक में देना होगा। सो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट इज फ्लैट फॉर रेंट, एक था फ्लैट फॉर सेल और ये है फ्लैट फॉर रेंट। अगर हमें फ्लैट अपना भाड़ा पे चढ़ाना है, घर भाड़े पे चढ़ानी है, उसके लिए भी पहला क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए, क्योंकि चाहे कोई बंदा फ्लैट खरीदे या फिर उसे भाड़े पे फ्लैट लेना हो, रेंट पे लेना हो, तो वो लोकेशन और एरिया देख के लेगा। पहला है लोकेशन। दूसरा है नंबर ऑफ रूम्स और फ्लोर, सेम है, कितने रूम्स है, क्योंकि आप घर देखेंगे, घर का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपका डिमांड होता है ना, मुझे 2 BHK चाहिए, मुझे 3 BHK चाहिए, तो अगर उस तरह का एडवर्टाइजमेंट में मेंशन रहेगा तो आपको इजी होगा। दैट्स वाई अगर आपको फ्लैट रेंट पे चढ़ाना है तो उसमें आप मेंशन कर देंगे कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं या नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं। टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, कितनी बार क्या होता है कि जो लोग फ्लैट भाड़े पे चढ़ाते हैं उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि इस फ्लैट में वही लोग आएंगे जो सीए कर रहे हैं, इस फ्लैट में जो इंजीनियर्स है वही लोग रहेंगे, या इस फ्लैट में जो बैंक में काम करते हैं वही लोग रहेंगे। तो ऐसा अगर कोई रिक्वायरमेंट आपका है तो आप उसे मेंशन कर देंगे। टेनेंट मतलब जो भाड़े पे रहने आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट, आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आप मेंशन कर देंगे। एंड अगेन आई विल से डोंट मेक इट फिक्स रेंट, क्योंकि आप उस टेनेंट से जब डील करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे कॉस्ट आपका फ्लैट का हो ही जाएगा, रेंट का हो ही जाएगा। दैट्स वाई एक्सपेक्टेड रेंट आप कितना कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एंड यू नो व्हाट, अगर आप फिक्स लिख देंगे ना तो ये थोड़ा रूड साउंड करेगा, दैट्स वाई एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इन्फो एज यूजुअल। फोर्थ पॉइंट इज लॉस्ट एंड फाउंड, खो गया है कोई सामान या फिर कोई सामान आपको मिला है किसी और का, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे कि वो सामान खोया है या फिर मिला है, या तो लॉस्ट लिखेंगे या तो फाउंड लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट में। दूसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल फाउंड और लॉस्ट, जो भी आर्टिकल आपको मिला है या जो भी आर्टिकल आपसे खोया है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। सपोज आपका मार्कशीट खो गया या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया, मोबाइल खो गया, तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, ये मोबाइल किस कंपनी का था वगैरह सब मेंशन करना होगा। लोकेशन ऑफ लॉस्ट और फाउंड, क्या लोकेशन थी जहां आपका सामान खोया था या जहां आपको सामान मिला है, उसको मेंशन कर दे, ताकि जिसका भी सामान खोया है वो क्या करे, आपसे कांटेक्ट कर पाए कि हाँ यहाँ पे मेरा सामान खोया था, या अगर आपका सामान खोया है तो उस लोकेशन पे जितने लोग थे वो ध्यान में रख पाए कि इस लोकेशन का ये सामान मुझे मिला है और वो आपसे कांटेक्ट कर पाए। कॉन्टैक्ट इन्फो, अगेन कॉन्टैक्ट इन्फो। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इफ एनी। तो क्या होता है, कभी अगर हमारा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है तो उसके लिए हम लोग एक रिवॉर्ड रख देते हैं कि जो भी हमें ये ढूंढ के देगा ना हम उसे इतना इतना रुपया कैश देंगे या समथिंग कुछ भी और रिवॉर्ड देंगे। तो अगर ऐसा कुछ रिवॉर्ड है तो आप उसे मेंशन कर देंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में दिए जाते हैं।
दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस विथ यू। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनफैक्ट आए हुए भी हैं। सो पहला क्वेश्चन है, यू आर हर्षित और हर्षिता, हर्षित या हर्षिता हैं आप कहाँ रहते हैं? 12 सेवा नगर पुणे में, और आप क्या करना चाहते हैं? अपना फ्लैट सेल करना चाहते हैं क्योंकि आप दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं वर्क के लिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट पेज में ये मेंशन कर दिया था कि अगर ओनर किसी रीजन से शिफ्ट हो रहा है तो वो उसे मेंशन कर देना है, रीजन फॉर ओनर शिफ्टिंग। तो आपको कहीं किसी और सिटी में मूव होना है, इसलिए आप फ्लैट रेंट पे चढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट डालना है, पब्लिश करना है पुणे टाइम्स में 50 वर्ड्स, ठीक है, नॉट मोर देन 50 वर्ड से ज्यादा में आपको जाना ही नहीं, अगर आप गए तो मार्क्स गया। सो पहले हम क्या लिखेंगे? फ्लैट फॉर सेल, मतलब जो भी आपका सिचुएशन होगा ना वो आप लिख देंगे। सेल पे चढ़ाना है, रेंट पे चढ़ाना है, सामान खो गया, कुछ भी, वो आप मेंशन कर देंगे फ्लैट फॉर सेल। एक ऐसा बॉक्स भी बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्लैट का जो आपका लोकेशन है, फ्लैट का नंबर है, ये सब आप लिखेंगे। फुल्ली फर्निश्ड है कि नहीं वो मेंशन करेंगे, कितने रूम्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं वो मेंशन करेंगे, फैसिलिटीज मेंशन करेंगे, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और कार पार्किंग वगैरह भी फैसिलिटीज में आता है। ओनर क्यों शिफ्ट हो रहा है या कहाँ शिफ्ट हो रहा है ये आप मेंशन कर सकते हैं, या सिर्फ इतना ही मेंशन कर सकते हैं कि ओनर शिफ्ट हो रहा है इसलिए उसे फ्लैट सेल करनी है। ग्राउंड फ्लोर, कौन से फ्लोर पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स होते हैं या जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते, बूढ़े होते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर वगैरह प्रेफर करते हैं। स्पेसियस बालकनी, आपके फ्लैट में क्या क्या है, बालकनी है, किचन है जो बहुत ही मॉड्यूलर है, बेडरूम में वॉशरूम अटैच है, ये सब आप मेंशन कर देंगे, इससे एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टिव होता है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट हर्षित और हर्षिता ऑन दिस फोन नंबर, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो हमसे या तो इस फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है या तो फिर हमें मेल कर सकता है। सो दिस वाज सिचुएशन फ्लैट फॉर सेल। सेकंड है कि आप किसी स्कूल के, नेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल हैं और आपको क्या चाहिए? एक मैथ्स टीचर चाहिए अपने स्कूल के लिए। तो आपको एक सिचुएशन वैकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना है, वो भी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। कहाँ ड्राफ्ट करना है? द नेशनल टाइम्स में। ये आपको न्यूज़पेपर मेंशन कर दे रहा है, अदरवाइज आपको यहाँ कहीं मेंशन नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। और आपको उसमें क्या, क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन कर दिया है कि आपको उसमें क्या क्या देना है। एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उस टीचर की वो मेंशन कर देना, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मेंशन कर देना, और बाकी जो भी आपको चाहिए वो आप मेंशन कर दें। तो क्या है? सिचुएशन वैकेंट, नेशनल पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स मैथ्स टीचर एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 5 years। वो नेशनल पब्लिक स्कूल के लिए एक मैथ्स टीचर चाहिए, उसका एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए, ये मेंशन कर दिया। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए उनकी बीएड की, ये उनका क्वालिफिकेशन मेंशन हो गया। जो भी उनका सीवी वगैरह है वो उन्हें कहाँ मेल करना है? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है अपना सीवी उनको मेल करना है nps@gmail.com में। और क्या मेल करना है? सीवी के साथ साथ उन्हें मेल करना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। स्कूल को चाहिए वो सब, उनके स्कूल के जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीजें उन्होंने मेंशन कर दी कि अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब में तो आप क्या करिए, आप अपना सीवी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। और उन्होंने एक डेट भी दे दिया है कब तक मेल करना है आपको, 20 फरवरी 2021 तक ही मेल करना, उसके बाद मेल करेंगे देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द जॉब। सो दिस वाज सिचुएशन वैकेंट। मैंने यहाँ पे फ्लैट फॉर सेल का क्वेश्चन लिया है, व्हीकल फॉर सेल का नहीं लिया है क्योंकि दोनों लगभग सेम है। सिचुएशन वैकेंट का लिया है, वांटेड का नहीं लिया क्योंकि उसके भी दोनों लगभग सेम है जो भी पॉइंट्स है। और एक मैंने लिया है लॉस्ट का, फाउंड का नहीं लिया क्योंकि उनके भी पॉइंट सेम है। बस आपको लॉस्ट और फाउंड मेंशन करना है। तो आपने क्या लॉस्ट किया है? अपना वॉलेट लॉस्ट कर दिया है, और उसमें क्या था? एंट्री टिकट फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। जस्ट इमेजिन आपका एडमिट कार्ड खो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है कि मैं जब बस से ट्रैवल कर रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी, हाजरा रोड से एमजी रोड की तरफ जा रही थी कोलकाता में, तब मैंने अपना एडमिट कार्ड गुम कर दिया। और उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 50 वर्ड्स होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड से कम हो सकता है। पर कम होने का मतलब ये नहीं कि आप एक दो लाइन में ही खत्म कर दे, कुछ ही वर्ड्स पे खत्म कर दे। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना होगा। अगर आपका 2-3 लाइन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कवर हो जा रहा है देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लॉस्ट अ ब्राउन वॉलेट कंटेनिंग माई एंट्री टिकट फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। आप लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे लॉस्ट,
कि लॉस्ट हो गया, मेरा सामान गुम हो गया। क्या गुम हुआ है? मेरा एक वॉलेट गुम हुआ है जो ब्राउन कलर का था, जिसमें क्या था, एंट्री टिकट था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हैव लॉस्ट, एंट्री टिकट था क्लास 12th एग्जामिनेशन का। कहाँ गुम हुआ है? लोकेशन बस नंबर 13 में गुम हुआ है, जब मैं हाजरा रोड से एमजी रोड की तरफ जा रही थी। कब गुम हुआ है? 18 Feb 2018 को गुम हुआ है। कोई भी जिसको ये मिलता है उसको कहाँ कांटेक्ट करना है? 1235 ये फोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करना है। और हमने इनफैक्ट रिवॉर्ड भी रखा है, सुटेबल रिवॉर्ड, जो भी वो सम मेरा एंट्री टिकट मुझे ढूंढ के लाके देगा, हम उसे कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो दीज वर सम क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम में भी इनफैक्ट पूछे गए, बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए मैंने वही सब क्वेश्चंस लिए मेनली। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये बहुत इजी टॉपिक है। आप उन पॉइंट्स को थोड़ा याद रखें और प्रैक्टिस करें ना कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स लिख के, तो बहुत ही आसानी से आप 4 मार्क्स गेन कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू नोटिस। नोटिस भी 4 मार्क्स का आता है, और मोस्टली क्या होता है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में आता है, लेकिन बाई चांस ऑप्शन में नहीं आया तो यू शुड नो बोथ, या फिर एक क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी लग रहा है एडवर्टाइजमेंट का या नोटिस का, तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। सो नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। इसका जो फॉर्मेट है एडवर्टाइजमेंट की तरह ही ये बॉक्स में बनता है, और यू कैन सी दैट पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इस नोटिस को इशू कर रहा है, मान लीजिए कोई सोसाइटी इशू कर रही है, कोई स्कूल इशू कर रहा है, उसको आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको बोल्ड लेटर्स में एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, ये लाइन छोड़ देना है, ओके। इस लाइन को छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, नोटिस, बोल्ड लेटर्स में NOTIC नोटिस। फिर एक लाइन को छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। पर बहुत ध्यान रहे, आप डेट ऐसे नहीं लिख सकते 15/5/21, ऐसे आप डेट नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसे डेट लिखा तो आपके मार्क्स वहां पे तुरंत कट हो जाएंगे। आपको इसी फॉर्मेट में डेट लिखना है, 15 मई 2021, अदरवाइज 10 अप्रैल 2021, एनीथिंग, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है। उसके बाद क्या मेंशन करना है, एक लाइन छोड़ के फिर से टाइटल या सब्जेक्ट, जो भी नोटिस का टाइटल होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, सपोज कोई हाउस मीटिंग होने वाली है तो उसको मेंशन कर देंगे हाउस मीटिंग, वो हम मेंशन करेंगे, वो भी बोल्ड लेटर्स में मेंशन करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे कि दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म यू, ऐसा कुछ बॉडी स्टार्ट करेंगे। 2 से 4 लाइन में हमें उस बॉडी को खत्म करना है। लास्ट लाइन जो रहेगा हमारे बॉडी का, वो क्या रहेगा, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। आगे की कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नोटिस 50 वर्ड्स का होता है, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन देने पॉसिबल नहीं है, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है, अंडरसाइन, यानी नीचे जिनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। और नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है जो नोटिस लिख रहा है या जिसका नोटिस है, जिसके थ्रू जा रहा है। नेम देना है जिसका नोटिस दे, जो नोटिस दे रहा है। डेजिग्नेशन यानी कि वो किस पोस्ट पे, सपोज आप स्कूल सेक्रेटरी आप नोटिस दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो आपको वो मेंशन करना है। किसी स्कूल के प्रिंसिपल नोटिस दे रहे हैं तो उन्हें अपना डेजिग्नेशन मेंशन करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हमारे पास, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर्मेट, आपका जो फॉर्मेट है नोटिस का, ये प्रॉपर जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया है, इस पे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। अगर आपने फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, सपोज आपने डेट अलग तरह से लिख दिया, या फिर जो नोटिस लिखा हुआ है इनको बोल्ड लेटर्स में नहीं लिख के आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिए, तो ये इसमें भी आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कंटेंट यानी कि जो आपकी बॉडी है, 2-4 लाइन की जो बॉडी है 50 वर्ड्स की, इस पे आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। इसको आपको बहुत सावधानी से लिखना है कि आप सारे इन्फॉर्मेशन भी कवर कर ले, टाइमिंग, वेन्यू वगैरह सब कुछ। एक्सप्रेशन की आपने किस तरह से नोटिस को प्रेजेंट किया है, उस पर भी आपको 1 मार्क्स मिलता है, ओके। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एंड ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर, ये क्वेश्चन पहली बार तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और ये जो आपको आंसर शीट दिख रही है, नहीं ये मेरी नहीं है, ये एक टॉपर की आंसर शीट है जो मैंने डाउनलोड की है गूगल से। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था उस बोर्ड एग्जाम का कि आप कुमार हैं या फिर अंकिता हैं, सेक्रेटरी हैं वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, एक सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हैं, और आपको नोटिस लिखना है नॉट इन मोर देन 50 वर्ड्स, और क्या रिक्वेस्ट करना है, to request the members to attend the meeting of the society to discuss the problem of irregular supply of drinking water of the residents, ठीक है। आपको क्या मेंशन करना है, सेक्रेटरी होने के तौर पे उस नोटिस में 50 वर्ड्स के अंदर आपको मेंशन करना है कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं, और उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं,
जो इरेगुलर सप्लाई हो रहा है ना हमारे ड्रिंकिंग वाटर का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब प्लीज मीटिंग में आइए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टॉपर की आंसर शीट है और उन्होंने पूरे फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया, इस वजह से उन्हें 4/4 मार्क्स भी आए थे। तो ये है वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग इट। ठीक है, ये था नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। तो जो सोसाइटी उसे इशू करी उस नोटिस को, उसका नाम मेंशन्ड है। उसके बाद बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैप देके 1 मार्च 2019 लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी हैबिट होती है इस तरह से डेट लिखने की ना, तो इस तरह से डेट लिख के मत आइएगा, योर मार्क्स विल बी फुल्ली कट। तो हमें इस तरह से ही डेट लिखनी है। फिर हम लिखते हैं अब हमारा जो सब्जेक्ट है टॉपिक है, और उसे बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं सोसाइटी मीटिंग ऑन इरेगुलर वाटर सप्लाई। बोल्ड लेटर्स में ही आपको नोटिस भी लिखना है, ये जो नोटिस है, और बोल्ड लेटर्स में ही आपको ये टॉपिक भी लिखना है। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट जो है नोटिस का। मेंबर्स ऑफ द वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कितनी समझदारी वाली उन्होंने काम किया है। क्या किया है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, उसको ही उन्होंने एक अलग तरीके से कॉपी कर दिया है। और एक्चुअली आपको करना भी है, ये कंटेंट में वही आएगा जो आपके क्वेश्चन में है। तो जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो यहीं से उठाया, क्वेश्चन से उठाया। आप देखो, मेंबर्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड to attend a meeting of the society to discuss the problem of irregular supply of drinking water to the residents. ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। The meeting will be held on 5th March 2019 at the West End Community Halls from 9 a.m. to 11 a.m. Attendance is compulsory. ठीक है, वो कहते हैं कि जो मीटिंग है वो 5 मार्च 2019 को होने वाली है। अब यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट कॉपी करने का, उसको अगेन यूज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका डेटा बस वही उस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये मीटिंग कब होने वाली है ये उन्होंने मेंशन कर दिया, उन्होंने टाइमिंग भी मेंशन कर दी, और ये भी बता दिया कि अटेंडेंस कंपलसरी है, कि आपको आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे आप वो उन्होंने नहीं दिया है अंडर साइंड अथॉरिटी, आप चाहे तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना सिग्नेचर किया है, अपना नेम दिया है और अपना डेजिग्नेशन दिया है, और साथ ही उन्होंने फिर से मेंशन कर दिया है कि कौन सी सोसाइटी है। आप चाहे तो आप मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक नोटिस which comes for 4 marks in examination. So we have covered today 2 topics, very important topics of writing section, जो आता ही आता है क्वेश्चन पेपर में। एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दोनों ही बहुत इजी थे। आई होप यू हैव एंजॉयड। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में डाउन। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।